मनीष गोदा करके है जो किस प्रकार से कब्जा किया है? कब्जा इस प्रकार से किया है कि 2 जेसीबी के साथ गुंडों को भेज के आए और उसके बाद पत्थर से तोड़कर जेसीबी से तोड़-ताड़ कर पत्थर से वो तोड़ दिए दरवाजा और जा करके मेरा कॉलर पकड़ लिए। आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? कैसे करूँ? मोबाइल ही छीन लिए ना। आपका मोबाइल भी छीन लिया था? जी, जी। मैडम थाने को पुलिस को खबर दी पर 5:30 से अब भी 5:30 बज गए। दबाव दबाव में साहब काम हो रहा है ये, इसलिए सुनवाई पूरी कौन है जो भूमाफिया जिसने आपकी जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है? मनीष गोदा। थाने पे घूसखोरी हुई है? 100% हुई है साहब, घूसखोरी नहीं, बहुत बड़ी घूसखोरी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं हूं देवराम ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरे साथ एनसीआर समाचार। इस वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर में हूं और मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ भूमाफियाओं ने इंदौर का आतंक मचा के रखे हुए, इसीलिए हमारे पास में भाई है। क्या दिक्कत हो गई थी आपको? कौन जो भूमाफिया थे, आपकी जो जमीन है उसके ऊपर किसने कब्जा किया है? मनीष गोदा करके है जो किस प्रकार से कब्जा किया है? कब्जा इस प्रकार से किया है कि 2 जेसीबी के साथ गुंडों को भेज के रात कब की घटना है ये? आज रात की 2 बजे की 2 बजे की घटना है, तो आपने क्या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? 2 बजे की घटना है। मैंने पुलिस को 5:30 बजे आके खबर दी। एरोड्रम थाने को पुलिस को खबर दी पर 5:30 से अब भी 5:30 तो बज गए। पुलिस ने जब 5:30 2 बजे रात की घटना है और 2 बजे रात को आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, उसके बाद भी पुलिस ने आपकी सुनवाई क्यों नहीं करी? क्या अभी कारण तक नहीं कही। कोई दबाव में साहब काम हो रहा है ये, इसलिए सुनवाई पूरी। कौन है जो भूमाफिया जिसने आपकी जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है? मनीष गोदा। मनीष गोदा क्या काम करता है ये? ये बिल्डर है और धार्मिक काम कराते रहते हैं और ऐसी धार्मिक काम कराते हुए ये रातों में कब्जा करते हैं। जिस तरीके से ये अभाव प्रभाव दिखा के कि भैया अभाव प्रभाव दिखा दिया, इनको बुला लिया, उनको बुला लिया, ये दिखा दिया और बाद में जाके लोगों क्या लगता कहीं ना कहीं आप थाने पर जो चल रहा है, क्या थाने पे घूसखोरी हुई है? 100% हुई है साहब, घूसखोरी नहीं, बहुत बड़ी घूसखोरी। आपकी कार्रवाई रात को 2 बजे हुआ था घटनाक्रम, बरोबर और है। शाम की 5:30 बजे आप अभी यहीं खड़े हुए हो। नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है साहब, सब मैनेज है यहाँ पे। एक थाने वाला एक आदमी नहीं गया उठ के। अब जाके अभी थोड़ी देर पहले एसपी साहब का फोन आया जब 4 जवान गए हैं, पर वहां से अभी भी मौके पे वही के वही लोग बैठे हुए हैं। वहां से सिर्फ हमको दिखाने के लिए 4 गए घूमने और घूम के वापस आ गए हैं। अभी हमने कैमरे में देखा तो अभी भी जेसीबी वहीं खड़ी हुई है और आदमी भी वहीं बैठे हुए हैं। तो देखा आपने कि किस प्रकार से भूमाफियाओं ने आतंक मचा के रखा हुआ है। दादा, आप वहां रहते हैं, वो लाइव आपके साथ क्या हुआ था वहां पे? सर 2 बजे का समय था। मैं कैंटीनर में अंदर पंखे चालू करके मोबाइल वगैरह देख रहा था। आप चौकीदारी करते हो वहां पे? जी, जी, गार्ड की नौकरी करता हूँ। तो उसके बाद ये लोग आए और उसके बाद पत्थर से तोड़-ताड़ जेसीबी से तोड़-ताड़ कर पत्थर से वो तोड़ दिए दरवाजा और जा करके मेरा कॉलर पकड़ लिए। आपका कॉलर पकड़ा? जी, जी। कॉलर पकड़ने के आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? कैसे करूँ? मोबाइल ही छीन लिए ना। आपका मोबाइल भी छीन लिया था? जी, जी, जी। फिर कहाँ लाके छोड़ा आपको उन्होंने? मोबाइल छीनने के बाद थोड़े और आगे ये करके बैठा दिया। सभी जाने मुँह पर पट्टी बाँधे थे। मुंह पे मास्क लगा के रखे जी, हुए जी, थे जितने भी थे? जी, जी, जी। जी। उसके बाद मेरे को ये चौराहे जो एरोड्रम चौराहे है यहाँ जेसीबी से ले आए और उसके बाद जेसीबी से उसके बाद मोटरसाइकिल से लेकर गए मेरे घर पे छोड़। आपके घर पे छोड़ दिया? जी। आपको मारा भी, कॉलर वॉलर पकड़ा? कॉलर पकड़े थे। क्या उनके पास हथियार भी थे? चाकू थे। चाकू थे? जी। आपने देखा था? जी। तो देखा आपने कि भूमाफिया किस कदर इंदौर में आतंक मचा रहे हैं। भाई साहब, मतलब आपने कहाँ-कहाँ शिकायत करी और अगर आगे भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? सब मैंने तो सब 100 पे भी 4 बार शिकायत की। 100 पे 4 बार शिकायत करी आपने? शिकायत की, बाकी 100 भी आई, सुनवाई करके चले गई, कोई कार्रवाई हुई नहीं है। फिर गया मैं कमिश्नर साहब के पास, कमिश्नर साहब के यहाँ से भी आवेदन दे के आया हूँ, रिसिप्ट लेके आया हूँ, वहाँ से भी आश्वासन दिया गया है कि हम देखते हैं। फिर एसपी साहब ने तुरंत टीआई साहब को फ़ोन भी लगाया, पर टीआई साहब अभी भी मौजूद नहीं है यहाँ पे, है ना? फिर हमको रात को 5:30 बजे भी बोला गया कि टीआई साहब 12 बजे आ जाएँगे, तो 12 बजे भी देखा तो टीआई साहब नहीं आए। अब बोला कि अभी आ रहे हैं तो 6 बजे तक आएँगे, तो फिर 6 बजे तक हम और इंतज़ार कर रहे हैं, कभी आ जाते हैं तो सुनवाई हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद भी मैंने 181 सीएम हेल्पलाइन पे इसकी मैसेज ज़रूर कर दी है।
तो देखा आपने कि सिर्फ 100 डायल नाम मात्र की रह गई है और उस पे ना ही कोई कार्रवाई कर रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन या शासन क्या उच्च कार्रवाई करेगा इस मौके पर।